हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th एंड 12th का एक कॉमन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लॉगरिथम। जिसका नाम क्या है बच्चों? लॉगरिथम। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या? लॉगरिथम के बारे में जितनी भी छोटी और बारीक जानकारी है बिल्कुल मैं एकदम सटीक तरीके से आपके सामने यहाँ पर पेश करूंगा। और आपका ये काम है कि जो भी मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूं वो सारा का सारा आपको कॉपी पर नोट करना है। इस लॉगरिथम का यूज हम लोग केमिस्ट्री में भी करेंगे, इसका यूज हम फिजिक्स में भी करेंगे और मैथ के कई सवालों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आया कहां से और ये किसने दिया। तो देखें बच्चों, जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन किसको बोलते हैं? मैथमेटिशियन उन व्यक्तियों को बोलते हैं जिनको मैथ के बारे में भरपूर यानी कि संपूर्ण जानकारी हो, उनको मैथमेटिशियन बोलते हैं। तो जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लॉगरिथम को 1640 में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा? जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन ने। इन्होंने सबसे पहले इस लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से इस लॉगरिथम को हमें पढ़ाया जा रहा है? तो अब सुनो, ऐसी क्या बात आई जो हमें इस लॉगरिथम को पढ़ना पड़ रहा? एक बार इसको नोट कर लें। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं, क्या ये वीडियो साफ आ रही है? ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन, अच्छा जरूरत क्या पड़ी लॉग को पढ़ने की? तो जरूरत ये है, देखें पुराने जमाने में जब हमारे पास कैलकुलेटर की व्यवस्था नहीं थी तो होता क्या था, हाई पावर कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत समस्या हो रही थी। तो नेपियर साहब ने इस लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किया और इसकी सहायता से हम लोग हाई पावर कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर पाए। अब वो हाई पावर कैलकुलेशन क्या थी और मैं कौन सी हाई पावर कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं वो समझिए। जैसे मैं तुमसे बोलूं 2 की पावर 3, तो आप तुरंत बताएंगे 2 की पावर 3 होती है बच्चों 8। इसी तरह से अगर मैं तुमसे पूछूं 3 की पावर 3 तो आप लोग कहोगे 27। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 729, इसका क्यूब रूट बताइए। इसका क्या बताइए? क्यूब रूट। तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कि 729 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है बच्चों 9। क्या होता है बच्चों? 9। ये आप आसानी से बता सकते थे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं जरूरत क्यों पड़ी लॉग को पढ़ने की। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको एक सवाल दूं और मैं आपसे पूछूं कि बेटा 2 की पावर 49 अपॉन 3 की पावर 27, इसका मुझे आंसर बताइए, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और इसका हम जो है डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी जब कैलकुलेशन आती थी हमारे पास, इसको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका नहीं था, तो लॉग का इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया। मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैंने आपसे कहा 2 की पावर 1/6 या 2 की पावर 1/7, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आसानी से जवाब नहीं बता सकते, इसलिए ये लॉग हमको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉग पढ़ाने का या हम लोगों को लॉग क्यों पढ़ाया जाता है, इसके पीछे का मेन पर्पस क्या है, तो आप सभी लोग बताएंगे मेन पर्पस है हमारी कैलकुलेशन को या हाई पावर कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेन पर्पस ऑफ लॉगरिथम, लॉग का मेन पर्पस क्या है, तो आप कहोगे कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका, कैलकुलेशन इजी करने का तरीका, कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है बच्चों,
ठीक है बच्चों, आपने सीखा लॉगरिथम का मेन पर्पस। तो मेन पर्पस क्या है बच्चों? कैलकुलेशन इजी करना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से आपको लेकर चलूंगा लॉगरिथम की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है बच्चों, चलिए तो सुने, यहां से एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर है जो कैसा हो? पॉजिटिव हो। उसका नेचर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर, और वो मैं पॉजिटिव रियल नंबर n मान ले रहा हूं। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर n को, अच्छा पहले तो कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको रियल नंबर नहीं पता होगा। तो रियल नंबर ऐसे वो सभी नंबर जिनका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आंसर मिले, या फिर और छोटी थोड़ी सरल भाषा में सीखें, रियल नंबर क्या होता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप लोग 11th और 12th में आ गए हो, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपको रियल नंबर के बारे में सारी जानकारी है। तो एनी पॉजिटिव रियल नंबर n, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर n को हम लोग कैन बी एक्सप्रेस इन टू फॉर्म। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। किसी भी एनी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से लिख पाएंगे, यानी कि रियल नंबर को, पॉजिटिव रियल नंबर को लिखने के दो तरीके। पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला कौन सा फॉर्म है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा कौन सा फॉर्म है बच्चों? ये क्या नाम है? एक तो लॉगरिथम फॉर्म है और एक है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म या लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन करिए। तो हमने यहां पर सीखा किसी भी रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग दो तरीके से लिख पाएंगे। एक तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा लिखने का तरीका है आपका लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चों, अब सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। तो देखें बच्चों, हम कोई एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर लेट कर ले रहे हैं। जैसे जस्ट सपोज हमने n की वैल्यू 36 एज्यूम की, और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसका एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सुने, ये जो n इक्वल टू 36 है, इस 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं कैसे लिख सकता हूं 36 को? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक बार हेडिंग लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है आपका 36। इस 36 को बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 की पावर 2। मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों? 6 की पावर 2। अब यहां सुनिए, ये जो 36 है, ये हमारा क्या है? नंबर है। ये क्या है हमारा बच्चों? नंबर है। और ये जो 6 है, ये 6, इस 6 को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? बेस। ये बेस है। और ये जो 6 की पावर 2 है, ये पावर 2, इस पावर 2, इस 2 को बोलते हैं हम लोग पावर। इसी का दूसरा नाम है इंडेक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंडेक्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट। तो सुनो, ये जो हमने नंबर लिया, कैसा नंबर था हमारा? पॉजिटिव रियल नंबर। इस पॉजिटिव रियल नंबर को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा वो सुनो। इस 36 को मैंने ऐसे लिख दिया 6 की पावर 2, जहां पर ये 6 क्या है बेटा? बेस है। जहां पर ये 6 हमारा क्या है? बेस है। और ये 2, इस 2 को हम बोलते हैं पावर, या फिर इसी का नाम होता है इंडेक्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंट। तो आपने किसी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सप्रेस करने का या लिखने का तरीका, पहला तरीका सीखा, जो कि क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बताइए, इसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे बताओ। ठीक है,
आप डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। हटा दे बच्चों इसको। ठीक है बालक, हटा दे रहे। अब हम लोग चलेंगे इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। तो सेकंड हेडिंग आएगी हमारी लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे उसी 36 को, ये जो नंबर हमने जो 36 लिया था, एक बार हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, अब मैं लिखने जा रहा हूं इसको लॉगरिथम फॉर्म में। तो ठीक है बच्चों, यहां देखें, तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग, ठीक है, यहां लिखेंगे 6 और यहां लिखेंगे 36 और यहां लिखेंगे 2। अब समझिए, पहले तो मैं इसको पढ़ने का तरीका आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग समझेंगे। देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 6 की इस 6 की क्या पावर लगाई जाए, इस 6 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर हमारा 36 बन जाए। आंसर हमारा क्या बन जाए, 36। तो जवाब आया 6 का स्क्वायर करने पर आंसर 36 आता है। 6 का स्क्वायर करने पर आंसर 36 आता है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखोगे कैसे, लॉग 6, यहां पे लिखोगे 36 और यहां लिखोगे 2। यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, 2। अब समझिए, ये जो 6 है यहां पर, ये जो 6 लिखा है मैंने, ये इसको यहां पर बोलते हैं हम लोग लॉग के अंदर बेस। क्या बोलते हैं बेटा, बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो हमारा 2 है, ये जो हमारा 2 है, इस 2 को बोलते हैं हम लोग पावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर। इसी का दूसरा नाम एक्सपोनेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, एक्सपोनेंट, या फिर इसी को हम बोलेंगे क्या, इंडेक्स और इंडेक्स। ठीक है, और ये जो 36 है, ये जो 36 है, इसी को हम बोलेंगे नंबर। क्या बोलेंगे बेटा, नंबर। और इसी का दूसरा नाम बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट। क्या बोल सकते हो बेटा, आर्ग्यूमेंट। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। पहले जो जो टर्म आए थे इसमें मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करी। इसको पढ़ने का तरीका क्या बताया, या फिर इसको मान लीजिए यहां पर लिखा है लॉग। एक और मैं सवाल पूछता हूं, जैसे मान लीजिए सपोज यहां पर लिखा है 25 और यहां लिखा है 5, तो आप बोलेंगे इसका आंसर मुझे लिखना है, तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, 5 की ऐसी क्या पावर करूं, 5 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर हमारा 25 आ जाए। फिर सुनो, 5 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर हमारा 25 आए। तो आप लोग कहोगे 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 की पावर 2 करो। तो 5 की पावर 2 करने पर आंसर हमारा 25 आएगा। इस तरह से लॉग को सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने बताया, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको, ये हटा दीजिए। हाँ भाई, ये जो 6 था ये क्या है, आपका बेस है। ये जो 2 है ये आपकी यहाँ पे यहाँ वाली संख्या क्या होती है, पावर। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर इसी का एक और नाम इंडेक्स। और ये जो 36 है इसको बोलेंगे नंबर और आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर बच्चों हमने किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया। तो अब मैं दोनों तरीकों को एक कंबाइन करके यहां पे लिख के आपके सामने दिखा रहा हूं। जैसे पहले हमने लिखा इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले हमने क्या लिखा है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरे में हमने लिख दिया इसका क्या, लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन। दूसरे में क्या लिख दिया इसका हमने, लॉगरिथम रिप्रेजेंटेशन या फिर लॉगरिथम फॉर्म। इसमें हमने लिखा, इस 36 को मैंने लिखा था 6 का स्क्वायर, और यहां पर मैंने लिखा था लॉग 6, और यहां पर लिखा था 36, और यहां लिखा था बच्चों 2। ये दोनों रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों बातें सेम हैं। ये दोनों बातें क्या है बेटा, सेम है, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। इस 36 को लिखने के, ये दोनों जो बातें मैंने लिखी, ये यहां पे जो लिखी गई है और यहां जो लिखी गई,
ये दोनों बातें या फिर इन दोनों बातों का मतलब एक ही है, बस ये लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। बताइए क्या ये बात समझ में आई आपकी? मैंने सारी चीजें बता दी। अगर कोई डाउट अभी भी आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। ये दोनों बातें सेम है, बस इनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, ठीक है। लिखने का तरीका अलग है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है लिखने का तरीका। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे लॉग या लॉगरिथम की डेफिनेशन। क्या सीखेंगे बच्चों? लॉगरिथम की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है बच्चों। अब हम लोग डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं। तो देखें डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन में लिखा रहा हूं लॉग ऑफ ए नंबर, लॉग ऑफ ए नंबर n, log of a number n to the given base a, log of a number n to the given base a। एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूं, हाँ ठीक दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। base a is the exponent x by which base must be raised in order to get n। इस डेफिनेशन का मतलब मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। देखो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है मैं अभी यहां पे समझा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है log बेस में a और यहां पे है बच्चों n और इसका आंसर आया मान लीजिए x। तो देखो इस डेफिनेशन को मैंने यहां पर लिख दिया है, इसका मतलब समझे। इसका मतलब ये है द लॉग ऑफ ए नंबर n, किसी नंबर n का अगर आपको लॉग लेना है टू द गिवन बेस ए, और जिसका बेस क्या हो, ये बेस होता है। ये क्या होता है बेटा? बेस। ये है नंबर। तो किसी नंबर का अगर आपको लॉग लेना है जिसका कि बेस ए हो, ये क्या आता है इसका आंसर? इज द एक्सपोनेंट ऑफ is the exponent x y which the base must be raised in order to get n। इसका मतलब है कि a की यहां पर क्या पावर लगाई जाए, इसको पढ़ने का तरीका, a की यहां पर क्या पावर लगाई जाए कि आने वाला आंसर जो है वो मेरा क्या हो? n हो। तो जवाब आएगा a की पावर x लगाने पर, x मैंने आंसर मान लिया, a की पावर x लगाने पर आंसर हमारा क्या आता है? n। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि a की पावर x लगाने पर आंसर मेरा क्या आया? n आया। आंसर मेरा क्या आया बेटा? n आया। तो मैं ये उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इस डेफिनेशन का हिंदी मतलब क्या है कि a की ऐसी क्या पावर लगाई जाए, a की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर हमारा n आए। तो जवाब मिलेगा a की पावर x लगा दो तो आंसर n आएगा। इस बात को मैंने ऐसे भी लिख दिया है। ये दोनों बातें एक ही हैं। ये दोनों बातें क्या है बच्चों? एक ही। लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ कंडीशन है। इस डेफिनेशन में बेटा कुछ कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है वो सुनिए। यहां जो n है, n कैपिटल है, इस n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस n की वैल्यू हमेशा यहां पर 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a यानी कि बेस जो है, बेस, इस स्मॉल a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इस a की वैल्यू जो है, स्मॉल a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों? 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अब ये कंडीशन a की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू 0 से ही बड़ी क्यों होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले आप ये डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट करें बच्चों।
और अगर ये डेफिनेशन आपको बड़ी लगती है तो इसकी छोटी डेफिनेशन में अभी आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप एक बार ये डेफिनेशन लिखें, कंडीशन जरूर ध्यान रखें। इसकी बच्चों सेकंड डेफिनेशन और लिख लीजिए, क्योंकि बच्चों को ये डेफिनेशन थोड़ी सी याद नहीं होती। तो हम कहेंगे इट इज द अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, it is the other way of expressing एक्सपोनेंट यानी कि पावर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है ये दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। लेकिन मेन डेफिनेशन तो मैंने पहली जो डेफिनेशन लिखाई है वो आपकी मेन डेफिनेशन है। उसमें ये ध्यान रखना, ये स्मॉल a की वैल्यू आप 1 के बराबर नहीं रख सकते, 0 से बड़ी रखोगे। और ध्यान रखें n की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए आपने ये डेफिनेशन सीख ली। अब क्यों नहीं रखनी चाहिए इसका मैं रीजन देने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, अब मैं एक एक करके समझा रहा हूं। जैसे पहला पॉइंट समझाते हैं, n की वैल्यू 0 से बड़ी ही क्यों रखें, ठीक है। मैंने लिख दिया, मान लो जस्ट सपोज log 2 और यहां पर लिख दिया बच्चों मैंने -4। देखो n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे रख ली है 0 से छोटी वैल्यू। अब अभी मैंने आपको समझाया, यहां पे लिखते हैं पावर कि 2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर -4 आ जाए। फिर सुनो, 2 की पावर ऐसी क्या लगाओ, 2 की ऐसी क्या पावर करें कि आंसर हमेशा -4 आए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि 2 की पावर हम कुछ भी करें और आंसर हमारा जो है कैसा आ जाए, -4। तो ये जो चीज है ये नॉट डिफाइन होगी। कैसी होगी बच्चों, नॉट डिफाइन। इसलिए हमेशा लॉग की वैल्यू, लॉग के अंदर जो n है, यहां जो नंबर है, ये हमेशा कैसा रखते हैं बेटा, ग्रेटर देन 0 रखते हैं। दूसरी बात, सर ग्रेटर देन 0 बात ठीक है, 0 नहीं रख सकते क्या, 0 नहीं रख सकते क्या? उसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा log 2 यहां 0 कर दो, यहां पे क्या कर दो, 0 कर दो। अब सुनो, इसका आंसर देखो, 2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए, यहां पे क्या लिखते हैं बेटा, पावर। तो 2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 0 आ जाए। तो आप सभी लोग कहोगे सर 2 की पावर -∞ कर दो। क्या कर दो बेटा, -∞। तो 2 की पावर जब -∞ करोगे तो इसमें ये बोल देंगे 0। अब मैं एक और बात कहूं आपसे, तो अगर मैं यहीं पर आपसे एक और बात बोल दूं कि log 1/2 और ये 0, अब इसका आंसर बताइए। तो आप लोग कहोगे कि 1/2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए, 1/2 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर आपका जो है क्या आ जाए, 0। तो तब आप कहेंगे +∞। तो आप क्या कहेंगे, +∞। 1/2 की पावर +∞ करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कभी आंसर -∞ आ रहा है तो कभी आंसर कैसा आ रहा है, +∞ आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉट डिफाइन। एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए। कैसी वैल्यू आनी चाहिए, एग्जैक्ट। तो इसलिए n की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखते हैं, ना तो 0 के बराबर रखते हैं और ना ही 0 से छोटी वैल्यू रखते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से बच्चों अब मैं दूसरा स्टेप उठा रहा हूं, स्मॉल a की वैल्यू 0 से बड़ी और a की वैल्यू 1 क्यों नहीं रख सकते। मैंने दोनों एग्जाम्पल ले लिए। एक बार मैंने a यानी कि बेस की वैल्यू एक बार 1 ली है और एक बार मैंने a की वैल्यू 0 यानी बेस की वैल्यू 0। अगर मैं यहां पे इसका आंसर पूछूं कि बेटा 1 की पावर सोचो, 1 की पावर ऐसी सोचो या 1 की ऐसी क्या पावर लगाई जाए कि आंसर 5 आ जाए, आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि 1 की पावर कुछ करो और आंसर आपका 5 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइन। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि 0 की ऐसी पावर सोचो, 0 की ऐसी पावर लगाओ कि आंसर आपका जो है 5 आ जाए। तो आप यहां पे फिर से बोलोगे ऐसी तो कोई पावर पॉसिबल होगी नहीं, तो इसका भी आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइन आएगा। तो यानी कि ये कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पर ये वैल्यू आपको नहीं रखनी। ऐसी अगर वैल्यू रखोगे तो आंसर हमारा कैसा आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। कैसा आएगा बेटा, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लें। ठीक है,
अब इसके बारे में आगे बात करता हूं मैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लिखा है log x और इसकी आपसे कोई डोमेन पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? डोमेन, डोमेन ऑफ log x, तो आप कहोगे डोमेन होगी इसकी x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू आप हमेशा 0 से बड़ी रखोगे। x की वैल्यू आप हमेशा कैसी रखोगे? 0 से बड़ी। 0 रख दोगे तो मैंने अभी बताया, तो आंसर कैसा आएगा? नॉट डिफाइंड। अगर नेगेटिव में रखोगे तो आंसर क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉग की डोमेन क्या होगी, तो आप कहेंगे x ग्रेटर देन 0, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 0 और इन्फिनिटी के बीच में ओपन इंटरवल भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? ओपन इंटरवल। या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो रियल पॉजिटिव नंबर। क्या लिख सकते हो? रियल पॉजिटिव। मतलब लॉग में x यहां पर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? सभी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या पुट कर सकते हो? सभी पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज, रेंज क्या होगी? तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले log x की या लॉगरिथम की रेंज क्या होगी, तो रेंज होगी बेटा एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आज आपने यहां तक सीखा, डोमेन सीख लिया, रेंज सीख लिया। अच्छा, इसका यूज और बता दो। अगर आपसे कोई ये पूछने लगे इसका यूजेस कहां कहां होता है, तो आप कहोगे फिजिक्स में भी हम इसका यूज करते हैं, केमिस्ट्री में भी इसका हम यूज करते हैं, साइंस में भी हम इसका यूज करते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी हम इसका यूज करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी करते हैं, एक और लिख लो इंजीनियरिंग। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर हम इस लॉगरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे। कल हम इसके टाइप डिस्कस करेंगे। कल हम इसके क्या डिस्कस करेंगे बेटा? टाइप। ठीक है, कौन कौन से लॉगरिथम में टाइप होते हैं। फिर उसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय। कल मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।